Hello students, Namaste. Our chapter 5 chemistry in everyday life is going on. In this chapter today's our topic is soap and detergent. In this topic we are going to study about the formation of soap and its working process, and there are some reasons to use as soap with hard and soft water. And also we study about the detergent which act in hard and soft water and their formation reactions, and here we also known as saponification reactions. तो स्टूडेंट्स आज हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि सोप्स क्या होते हैं और सोप्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर नोट करते हैं सोप। देखो सोप क्या होते हैं। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट of higher fatty acids, salts of higher fatty acids. ये हायर जो फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? विद लॉन्ग कार्बन चेन। हायर फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन चेन कैसी होगी? लॉन्ग होगी। और वो की कितनी लंबी हो सकती है? 12 कार्बन एटम से लेकर 18 कार्बन एटम तक। लाइक अब जैसे कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं वो देखते हैं। स्टीयरिक, कौन सा एसिड हो सकता है? एक तो स्टीयरिक, पामिटिक और ओलिक। पामिटिक एंड ओलिक एसिड्स। सोडियम और पोटेशियम के हायर फैटी एसिड्स के जो साल्ट फॉर्म होते हैं उनसे सोप्स का निर्माण होता है। और ये जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? या तो स्टीयरिक एसिड हो सकते हैं, या पामेटिक एसिड हो सकते हैं, या फिर ओलिक एसिड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सोप्स की डेफिनेशन हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। और इन हायर फैटी एसिड्स के अंदर क्या हो सकते, कितने कार्बन एटम हो सकते हैं? हायर फैटी एसिड्स इसलिए बोल रहे हैं कि लॉन्ग कार्बन चेन वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही चेन में कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा कैसे आप ऑब्टेन करोगे सोप को। सोप्स आर मेड बाय हीटिंग। Soaps are made by heating oil और फैट, ऑयल कह दो चाहे फैट कह दो, फैट्स विद सोडियम ले सकते हो या पोटेशियम ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड। साबुन को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमको ऑयल लेना है या फैट्स लेनी है, और ऑयल के साथ हीट करना है किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कीजिए। दोनों में से किसी एक हाइड्रोक्साइड को आप इसमें से हीट कर सकते हैं। ठीक है ना। दिस reaction is called saponification.
इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? सैपोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, सोप बनाने के लिए आपने ऑयल को हीट किया, ऑयल को हीट करने के बाद उसके अंदर आपने पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, तो आपको सोप ऑब्टेन हो गया, और इस रिएक्शन को क्या बोल दिया? सैपोनिफिकेशन। क्लियर? अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इस सोप को ऑब्टेन करने के लिए सोप ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से आपको सोप को ऑब्टेन करना है ना, तो सोप को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगा? सेपरेट्स आउट ऑन मिक्सिंग, सेपरेट आउट ऑन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड। मतलब आपको इसके अंदर क्या करना है? थोड़ी सी अमाउंट में सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन कर देना, सोडियम क्लोराइड मिक्स कर देना है। देखो मैं इसकी प्रोसेस को आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ये आपने कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आपने इसमें क्या फिल कर दिया? ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, ठीक है ना। ऑयल इसके अंदर जब फिल कर दिया, अब इसको आपको क्या करना है? हीट करना है। क्या करना है भैया? हीट करना है। हीट करोगे और इसके अंदर आपको क्या डाल देना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ऑयल ले लिया कंटेनर में, उसको हीट कर रहे हैं और उसके अंदर क्या डाल रहे हो आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो और इसको एक स्पून की हेल्प से मूवमेंट कराते जा रहे हैं, इसको हिलाते जा रहे हैं। इसको अगर आप हिला रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा? स्लोली ये हीट होगा। हीट होने के बाद इसके अंदर एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, विस्कोस, यानी कि गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। वो जो गाढ़ा सा पदार्थ बन रहा है वो साबुन ही बन रहा है। अब इसके अंदर जो ये पदार्थ का निर्माण हुआ है, इस पदार्थ में से साबुन को आपको सेपरेट करना है। अब इस पदार्थ में से साबुन को सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं? इसके अंदर थोड़ा सा कॉमन साल्ट डाल देते हैं। थोड़ी सी अमाउंट में क्या डाल देंगे? कॉमन साल्ट। जैसे इसके अंदर आप कॉमन साल्ट डालोगे तो सोप जो है उसका तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा बॉटम पर, यहाँ तो सोप का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भी फॉर्म होता है, वो ऊपर तैरता रह जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, लिक्विड बाहर निकल जाएगा, सोप नीचे रह जाएगा। अब इस सोप को आप पीस बना लो, कोई भी नाम इसके ऊपर रख दो, चाहे डलिया ढकोली जो कुछ भी बनाते हो वो बना सकते हो। ओके, इस तरह से ये सोप की रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन। क्या कहलाएगी? सैपोनिफिकेशन। तो देखो रिएक्शन को लिखता हूँ मैं, क्या लेना है? हायर फैटी एसिड्स CH2COOR CH2COOR, ये क्या है बेटा? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स बोल सकते हो इनको, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ऑयल्स, ठीक है। इनको रिएक्ट कराना है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या कर दिया आपने? इन सबको हीट कर दिया। अब देखो इसको मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा, ध्यान से चेक करना। इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। क्लियर है? दोनों को ध्यान रखना। ये तो मैंने यहाँ से ब्रेक किया है, ये यहाँ से ब्रेक किया है। आपको पता ही है कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड पार्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक इसी तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। जब रिएक्शन होगी तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा, और इसी तरह से कनेक्ट करके आगे लिख दो।
देखो RCOONA, ये वाला नेगेटिव पार्ट हो गया इसका और ये वाला इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ चला गया, ये आ गया, प्लस CH2OH, CHOH, CH2OH। चेक करो, ये वाला पार्ट इसका पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा? नेगेटिव, ठीक है ना। ये 3 है ना, तो यहाँ मेरे को 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने थे, तो और यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3। ये बन गया आपको क्या? सोप। और ये जो लिक्विड सब्सटेंस आप मैं बोल रहा था ना, लिक्विड सब्सटेंस बनेगा, उसको बोलते हैं बेटा हम क्या? ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलोगे आप? ग्लिसरॉल, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक ग्लिसरॉल होता है, ये एक सब प्रोडक्ट है। सब प्रोडक्ट का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास? मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा इस रिएक्शन का? सोप होगा। और दूसरा जो सब्सटेंस आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ वो क्या है? सब प्रोडक्ट ही तो है। ये क्या है? ग्लिसरॉल है, ठीक है ना। तो ये सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन हो गई। अब देखो, ये वाला सोप का फॉर्मूला है, ये R क्या कहलाता है? R को बोलते हैं हम बेटा एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पर कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है, कितने भी कार्बन एटम से फॉर्म कार्बन चेन हो सकती है। वो कार्बन चेन आपकी 12 to 18 तक हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर एल्काइल ग्रुप की जगह पर हम कार्बन चेन को यहाँ पर डिनोट करें तो देखो C17H35 COONA, ये वाला रियल फॉर्मूला है किसका? सोप का, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सोप। और इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। सोप को केमिकल नेम्स में की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? सोडियम स्टीयरेट। ये सोडियम स्टीयरेट है, ओके। तो यहाँ पर C17H35 जो है, इसकी जगह पर यहाँ पर हमने क्या नोट किए हुए? R को क्या बोलते हैं हम? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पर कितनी भी लंबी कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है। जितने कार्बन एटम अटैच करोगे इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन तो साथ में लिख ले हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही तो है ये, ठीक है ना। तो C17H35 COONA ये सोप का फॉर्मूला होता है और ये इसका केमिकल नेम होता है सोडियम स्टीयरेट। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखी है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू हमने सोप को फॉर्म कर लिया है और सोप को फॉर्म करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि सोप को कहाँ पर यूज किया जाए, ठीक है ना। चेक करते हैं सोप को कहाँ पर यूज किया जाए। देखो, आपने अगर हायर फैटी एसिड के साथ थोड़ी सी नॉलेज और आप यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हायर फैटी एसिड्स के साथ आप फैटी एसिड्स के साथ ये ध्यान रखनी है, सिर्फ आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर जो सोप आपको ऑब्टेन होने वाला है उस सोप का यूज आप कर सकते हो किसमें? वॉशिंग सोप, कपड़े धोने के लिए ये वॉशिंग सोप होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको सिर्फ। और अगर इन हाई फैटी एसिड्स के साथ यानी कि ऑयल के साथ आप यूज़ कर रहे हो किसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको यूज़ कर रहे हैं हम? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पर जो सोप फॉर्म होता है वो होगा आपको सॉफ्ट सोप। इसको आप हार्ड सोप बोल सकते हो। सॉफ्ट सोप जब आपके पास यहाँ बनेगा तो इसका यूज़ आप किसके लिए करोगे? इसका यूज़ करते हैं हम या तो शैम्पू बनाने में, शैम्पू बना सकते हैं इससे, और शेविंग क्रीम बना सकते हैं या शेविंग सोप बना सकते हैं, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमको कि अगर हम ऑयल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास जो सोप ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। अगर हमने ऑयल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया तो जो सोप ऑब्टेन हुआ है वो कैसा हुआ है, ठीक है ना। और अगर हमको सोप बनाना है ट्रांसपेरेंट, कैसा बनाना है, ट्रांसपेरेंट, जो पियर्स सोप होता है, तो क्या करें, तो क्या करेंगे हम, टू ऑब्टेन ट्रांसपेरेंट सोप क्या ऐड करोगे, ट्रांसपेरेंट सोप के लिए क्या ऐड करोगे, ग्लिसरीन इज यूज्ड। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, ग्लिसरीन। साबुन बनाते समय अगर उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में ग्लिसरीन को डाल दिया जाए तो वो जो साबुन आपको ऑब्टेन होगा वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो ये साबुन के बारे में कुछ आपको ज़रूरी जानकारीज हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि सोप का यूज़ करना है हमको, और सोप का यूज़ हम करते हैं तो हम ये चीज़ कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ वाटर तो ऐसे हैं जिनके अंदर सोप को आप इजी वे में यूज़ कर रहे हो, और कोई वाटर ऐसा है जिसके अंदर आप सोप को इजी वे में यूज़ नहीं कर पाते हो। इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि कुछ वाटर तो ऐसे हैं जहाँ पर सोप का यूज़ हो सकता है और कुछ वाटर ऐसे हैं जहाँ पर सोप का यूज़ नहीं हो सकता। हेंस वी कैन डिवाइड वाटर इनटू टाइप्स। जो वाटर होता है वो दो टाइप का आप बता सकते हो, एक तो बता सकते हो हार्ड वाटर और एक बता सकते हो आप सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। वाटर को हम कैसा मान सकते हैं, एक तो मान सकते हैं हम हार्ड वाटर और दूसरा क्या मान सकते हैं, सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर के साथ आप सोप यूज नहीं कर सकते, केवल सॉफ्ट वाटर के साथ आप सोप का यूज कर सकते हो। ध्यान रखनी है बात, साबुन का उपयोग केवल सॉफ्ट वाटर के साथ कर सकते हैं, हार्ड वाटर के साथ नहीं कर सकते। अब इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा कि हम हार्ड वाटर के साथ सोप का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन चेक करते हैं। जो हार्ड वाटर होते हैं उन हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और सोप क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड्स के सोडियम साल्ट होते हैं। ये सोडियम साल्ट जब आप यूज़ करोगे हार्ड वाटर में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज होगा और सोप के अंदर से सोडियम को डिस्प्लेस करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट फॉर्म हो जाएंगे। दोबारा से कह रहा हूँ मैं, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। दोबारा से ध्यान से सुनना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, और सोप जो होता है वो हायर फैटी एसिड्स का सोडियम साल्ट है। जैसे ही आप हार्ड वाटर में सोप को ले जाओगे तो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है वो सोप के सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन फॉर्म हो जाएंगे। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट फॉर्म होंगे ये वाटर के साथ अनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते नहीं। इनसॉल्युबल होने के कारण ये आपके कपड़े के ऊपर जो डर्ट्स लगी हुई हैं उनको रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हार्ड वाटर में आप सोप का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर नोट कर दें, ये चीज़ तो आपको ध्यान में आ गई। हार्ड वाटर के अंदर यूज़ कर सकते हो, देखो इन दोनों प्रकार के वाटर में आप किसका यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट का। किसका यूज़ कर सकते हो, डिटर्जेंट का। तो मैं नोट करता हूँ यहाँ पर स्टार लगा के हेरिंग डाल रहा हूँ। सोप कैन नॉट बी यूज्ड विद
हार्ड वाटर, ये हेडिंग डाल दी मैंने, ठीक है ना। इस हेडिंग में आप लोग चेक करेंगे कि हार्ड वाटर के साथ सोप का यूज क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सोप परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर बट कैन नॉट परफॉर्म इन हार्ड वाटर। तो ये मैं लिखना स्टार्ट करूं, सोप कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर, परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर, इन हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है, इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस कैसे डिनोट कर सकते हो, Ca2+, Mg2+, आयंस आर प्रेजेंट। यही बता रहा था मैं, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। विच सब्स्टिट्यूट सोडियम आयन फ्रॉम सोप, विच सब्स्टिट्यूट सोडियम आयन फ्रॉम सोप, जो साबुन के अंदर से सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। इन दिस वे कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी, डबल टी वाई है ये, हायर फैटी एसिड्स आर फॉर्म, these salts are insoluble in water, ये जो साल्ट है पानी के अंदर कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। सो दे गेट प्रेसिपिटेटेड, इसलिए उनका क्या होता है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इसलिए उनका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। एंड हेंस कैन नॉट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन यानी कि सफाई क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं ये सोप के सोडियम आयन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स का निर्माण हो जाता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट फॉर्म होते हैं ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। और जब इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो क्लीनिंग एक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसलिए हार्ड वाटर में सोप का यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए।
अब देखो बात करते हैं किसके, डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्काइल सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है ROSO3Na। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका फॉर्मूला होगा RC6H5SO3Na। पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। salts of higher fatty acids। डिटर्जेंट जो होते हैं वो हायर फैटी एसिड्स के सोडियम एल्काइल सल्फेट या सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट साल्ट होते हैं, ठीक है ना, सल्फोनेट साल्ट होते हैं। इसमें जो डिटर्जेंट्स का जो यूज है, डिटर्जेंट्स आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स ऑफ वाटर। बोथ टाइप के वाटर कौन से हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। दोनों प्रकार के वाटर के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसका भी रीजन लिखता हूँ मैं कि डिटर्जेंट का दोनों प्रकार के वाटर के साथ, मतलब हार्ड वाटर में क्यों इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, ठीक है ना। पीछे लिख दें अगर वाई तो रीजन आ जाएगा। तो देखो ये हेडिंग से ध्यान रखना क्वेश्चन को, मैं यहाँ से इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आंसर लिख रहा हूँ मैं, डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्काइल सल्फेट ओब्लिक सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट salts of higher fatty acids, ठीक है ना। इन हार्ड वाटर कैल्शियम ओब्लिक मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट। ओके, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट है। और ये हमने लिखी थी यहाँ डिटर्जेंट किसके, हायर फैटी एसिड से किसके साल्ट होते हैं, सोडियम एल्काइल सल्फेट के और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के, ठीक है ना।
अब वाटर सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों आ गएंगे, एक तो ये आएगा वाटर में और एक ये आएगा, और उस वाटर के अंदर कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। These ion, या these calcium magnesium ion substitute sodium ion and form calcium और मैग्नीशियम सल्फोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट का निर्माण हो गया है अब यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो सल्फोनेट होता है, दीज सल्फोनेट्स आर soluble in water। ये जो सल्फोनेट है ये पानी के अंदर क्या होते हैं, soluble होते हैं, एंड do not precipitated। do not precipitated, इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। समझ में आ रही है बात। लाइक सोप, चलो ध्यान रखिएगा तुमने, साबुन की तरह इनका क्या नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। सो देयर इज नो ऑब्स्टिकल इन क्लीनिंग एक्शन एंड सो क्लीनिंग एक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर सफाई क्रिया हो जाती है। ये डिटर्जेंट के बारे में हमने नोट कर दिया कि डिटर्जेंट क्यों सफाई कर देता है हार्ड वाटर के अंदर। सॉफ्ट वाटर के अंदर तो इजी वे में दोनों कर ही देंगे, लेकिन हार्ड वाटर में साबुन तो कर नहीं पाओगे पर डिटर्जेंट कर दे हो, तो साबुन क्यों नहीं कर पाएगा और डिटर्जेंट क्यों कर पाता है, दोनों रीजन आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। ओके ना, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो डिटर्जेंट की जो एबिलिटी होती है, यहां पे लिख देता हूं मैं, टू इंक्रीज एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। डिटर्जेंट की एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की एबिलिटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाना है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। स्पेशल सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, और एक सब्सटेंस और होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, फ्लोरेसेंट्स एंड सम फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स आर मिक्सड। इसके अंदर कुछ फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स को भी क्या किया जाता है, मिक्सड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा है कि सोप और डिटर्जेंट को किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है, सोप और डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन किस टाइप के वाटर के साथ हो सकते हैं, किसके साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। और डिटर्जेंट की जो एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। अब जब दोनों की जो क्लीनिंग एक्शन और
परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस और इनकी रिएक्शंस जिनसे इनको हम ऑब्टेन करते हैं, इन सब के बारे में जब हमको जो यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है तो इजी वे में अब हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, नोट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सोप और डिटर्जेंट के बिटवीन कुछ डिफरेंस हम यहाँ पर नोट करेंगे। टिल देन ओके।